आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रात को 10 बजे। सो इट्स बीन 10 o'clock और आज हम जा रहे हैं घूमने ऋषिकेश, हरिद्वार और मसूरी एंड ऑल। सो बेसिकली मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता है कि हम कहाँ कहाँ पर जाने वाले हैं। पता है हमारे सर को, डॉक्टर विक्रम यादव जी को। मेरा बैग यहाँ पर ऑलरेडी पैक रखा हुआ है, मैं जस्ट निकल रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। पूरा ब्लॉग आपको दिखाता हूँ आज क्या क्या करने वाले हैं, रात कैसी गुजरने वाली है। सो कीप वॉचिंग। शुरुआत हो चुकी है ब्लॉग की, जुड़े रहिए आखिरी तक। तो करते हैं आपसे बात रास्ते में। सो अभी कैब में हूं मैं और यहाँ से हम जा रहे हैं राजा पार्क बाय फिजियो। वहां पर जाके आपको आगे के सारे अपडेट्स देते हैं। वी आर अप टू 22 गोदाम पुलिया। सो ये 22 गोदाम पुलिया है, यहाँ पर अभी हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता और है राजा पार्क का, दैट्स इट। सो आप मेरे ज़्यादातर व्लॉग्स में देखते हैं, इस रास्ते पे मैं आता ही रहता हूँ। सो बेसिकली क्या है, वैशाली नगर और राजा पार्क दोनों जगह पे मुझे काफ़ी ज़्यादा काम रहता है, तो यही रास्ता है जिस पे मैं ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर SDMH लिखा हुआ है, देखिए। सो ये दुर्लभ जी हॉस्पिटल है, जयपुर का जाना माना एक हॉस्पिटल। इसको जैसे ही हम क्रॉस करेंगे वी विल बी इन राजा पार्क एरिया। एंड किया कार्निवल लिमोजिनी जा रही है हमारे आगे। So my physio adjoining Roll Express and we are here. That's it. बस यहीं पर रोक दो, यहीं पर। माय फिजियो से निकल रहे हैं डॉक्टर विक्रम यादव सर इज विद अस, और इन्हीं को पता है आगे का हमारा प्लान क्या है। आपने सोचा होगा कि ब्लॉग तो स्टार्ट कर दिया, ये नहीं पता जा कहाँ रहे हैं। सो मुझे तो जस्ट इतना पता है, कुछ हरिद्वार, मसूरी एंड ऑल, ऋषिकेश। डॉक्टर साहब आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। और अभी जा रहे हैं सर यहाँ से अपन आपके घर चल रहे हैं, राइट? घर चल के फिर वहाँ से गाड़ी में सब लोग वेट कर रहे हैं। वहाँ से हम लोग सीधे निकलेंगे सबसे पहले हरिद्वार, फिर हम लोग जाएंगे ऋषिकेश से होते हुए देहरादून में हम स्टे करेंगे, और फिर देहरादून का लोकल साइट सीइंग। ओके। उसके बाद में हम लोग जाएंगे मसूरी, देन बैंगलोर। वाओ, ऑसम। सो आई थिंक ये हमारा पहला ऐसा ब्लॉग है जो रात को 10 बजे स्टार्ट हुआ है, और अभी आज रात की पूरी जर्नी आपको बताते हैं। सो ऐसा लग रहा है कॉलेज टाइम चल रहा है और नाइट आउट के लिए निकले हुए हैं। ये हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। देख के ही फील आ रहा है कि हाँ भैया बड़ी लंबी जर्नी है। और ये जस्ट गाड़ी के जस्ट पीछे सर का घर है, एंड सर का सन इज हेयर, कृष्णा इज हेयर। और भी देखते हैं कौन कौन है अंदर। कृष्णा अपन अभी क्या खा रहे हैं? ऑर्बिट। यार ऑर्बिट ऐसा नहीं लगता जैसे अपन कोई टूथपेस्ट कर रहे हो? हाँ, ऐसा लगता है कि 2 बार टूथपेस्ट कर लिया, ऐसा लगता है पूरा फ्रेश हो गया। आपको टूथपेस्ट का स्वाद अच्छा लगता है क्या? हाँ। नहीं, मुझे तो नहीं लगता ज्यादा। लेकिन वो उसकी स्मेल अच्छी लगती है। पहले जब मैं छोटा था उसको खाता था। अभी भी खाते हो? नहीं, अभी नहीं खाता, पर पहले खाता था, बहुत अच्छा लगता था। सो वी आर सिटिंग इन दिस ट्रेवलर, एंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये व्यू है। सो और पीछे है लगेज, है ना? हाँ। पीछे पूरा लगेज भरा हुआ है सभी लोगों का। सो कृष्णा, कितने मेंबर हैं हम टोटल? हम हैं 12। और सीट्स कितनी है? 30। तो ये तो ज्यादा ही है। हाँ। तो अगर जैसे मेरा मन करेगा तो मैं किसी दूसरी सीट पे भी बैठ सकता हूँ? हाँ, जब मन करेगा जब अकेले बैठ जाएंगे, जब मन करेगा साथ में बैठ जाएंगे। वेरी नाइस। अपन दोनों एक्सचेंज कर लेंगे ना? हाँ। और आप अभी कौन सी सीट पे बैठने वाले हो सबसे पहले? आगे। तो देखिए आगे से सेकंड सीट। हेलो। आपको पता है इसके बाल ऐसे पहले से ऐसे इतने मस्त, एकदम करली। हाँ। सो ये ये सबसे अपना छोटे पहली बार ट्रैवलर है। है हमारे साथ, और इनका नाम क्या है? कृष्णा चैतन्य। कृष्णा चैतन्य। सो कृष्णा एंड कृष्णा। सर सही से बता दो कितने पैकेट लेके चले हो पनीर 65? कम से कम 10। 4 लेकर आया हूँ, एक सुबह के नाश्ते के लिए। हाँ, इससे नाश्ता हो जाएगा अपन दोनों का। इससे दूध पी लेंगे ना सर। नरसिंह भगवान को साथ में रखने के लिए करते हैं। तो गाइस, ये नरसिंह भगवान जी की आरती है। हमेशा जब भी हम ट्रेवल करते हैं सबसे पहले ये चलती है, और उसके बाद हम हमारी यात्रा की शुरुआत करते हैं। अभी हम निकल चुके हैं दिल्ली जयपुर हाईवे। सो अभी हम आ चुके हैं कोटपुतली के पास। दिस इज होटल हाईवे प्रिंस, और बच्चे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हर्षोल्लास का माहौल है, और ये जबरदस्त एनर्जी के साथ। गाइस देखिए क्या मस्त धुआं आ रहा है पानी के ऊपर, देखिए। सी दिस। यहाँ होटल प्रिंस पे आ चुका है। अब यहाँ से सीधे कोटपुतली शैल विला के सामने से निकलते हुए फिर सीधे हम लोग देहरादून की तरफ और हरिद्वार की तरफ निकलेंगे। तो अभी सबसे पहले सर हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं क्या? हाँ, दिल्ली। अच्छा, दिल्ली गुड़गांव।
और सर मौसम कैसा है, माहौल कैसा है यहाँ का? बहुत बढ़िया सा लग रहा है। फॉग है फॉग है, जबरदस्त फॉग है। और अच्छी सी ठंड भी है। अच्छी सी ठंड बहुत है। चुभने वाली ठंड नहीं है, वो जो ड्राई ठंड होती है ना, वो नहीं है कि चीर रही हो, नहीं वैसे वैसी नहीं है। तो अभी हम हैं श्रीकंठ ढाबे पे और हम पी रहे हैं भारतीय चाय और सर की आंखों में इतनी नींद है कि क्या बताए, देखिए आप। और अभी बज रहे कितना सर, 1:30 तो बज रहा होगा। 1:26 हो चुके हैं और अभी सफर चालू है, बहुत दूर है अभी हम मंजिल से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं खतरनाक कोहरा है और अभी हम आ चुके हैं मेरठ। सुबह के बज रहे हैं 6:10। और एक बार आसपास में आप पूरा देखिए, पेट्रोल पंप है और यहाँ पर हम खड़े हुए, खतरनाक ठंड है और गाड़ी हमारी खड़ी हुई है यहाँ पर। गाड़ी इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि इतना कोहरा है कि आप जा ही नहीं सकते, तो खतरनाक फॉग है। और हमारे ड्राइवर साहब भी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। तो पूरी रात से चले हुए हैं, सोए हैं नहीं, बस सीट पे जैसे सो गए वैसे सो गए, उसके अलावा कुछ नहीं है। अभी भी देख लीजिए, बोलते हुए भी मेरे दांत भी किटकिटा रहे हैं, इतनी खतरनाक ठंड है। तो हम तो खड़े ही थे, साथ में ये बहुत ही छोटा सा ट्रैक्टर आ गया है अपना सामान लेके, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आप खुद ही बताइए, इनके रहते हुए कोई हादसा कैसे ना हो। एक बार इसकी लंबाई देखिए, ये पूरा ट्रैक्टर देखिए आगे का, और फिर इसको देखिए जरा। और ये तो मैं आपको जस्ट एक तरफ का व्यू दिखा रहा हूँ। लेट्स गो अहेड। देखिए, ये अपने आप में पूरा गांव है एक। सी क्या है भाई ये मजाक। अब जब ये रोड पे चलेगा तो बाकी छोटी गाड़ियों का क्या होगा। सीढ़ी लगा के तो इस पे चढ़ना पड़ रहा है। सो बीच में पेट्रोल पंप पे रुके हुए थे, दोबारा से जर्नी स्टार्ट की है। हमारे जो ड्राइवर हैं वो आधे घंटा सो के और उठ चुके हैं। और अभी देखिए आप, ये थोड़ी बहुत लाइट है इसलिए आपको दिख रहा है, जबकि बज चुके हैं लगभग 6:30 बजने वाले हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई 4 बज रहे हो सुबह के। ऑल राइट, तो अभी हम हरिद्वार जा रहे हैं सबसे पहले, और हरिद्वार पहुंचने में हमें लगेगा कम से कम भी 3 से 3.5 घंटा। लगभग 130-35 किलोमीटर दूर है हरिद्वार यहाँ से। लगभग 8 बजने वाले हैं और हम मेरठ से हैं 40 किलोमीटर दूर। और कोहरा है यार, पता नहीं क्या है, हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए विजिबिलिटी इतनी पुअर है, एक्चुअली मोबाइल में ज़्यादा दिख रही है, जब रियल लाइफ में देखते हैं तो बहुत कम दिखती है। लुक एट द कोहरा। और अभी हम हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश, दाहा। गाड़ी हमारी वहाँ पर खड़ी हुई है एज यू कैन सी, और यहाँ पर बन रही है चाय। गर्मा गर्म चाय आ चुकी है इस कोहरे में। नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा। क्या शानदार गाने चल रहे हैं सुबह सुबह। तो गाइस जस्ट अभी मेरी आंख खुली है और सो रहा था मैं इतनी देर से गाड़ी में पीछे, और अभी आई थिंक बज चुके हैं 10 से 11 बज रहे हैं। और ये देखिए, ये कोविड की पूरी चेकिंग चल रही है। सो जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट्स है उनकी वहां पर लाइन लगी हुई है, जिनके पास नहीं है उनकी वहां चेकिंग हो रही है। सो काफ़ी सख्ती है, सब कुछ इतना आसान नहीं है कि आप आराम से घूमते रहें फिरते रहें। ये सब चल रहा है, अभी कितना सही है कितना गलत है दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, बट आप देख सकते हैं। सो भी जैसे मैंने डोज नहीं लिए वैक्सीन की, तो आधार कार्ड से एंट्री करवानी है। एंट्री करने के बाद ये लोग कोविड की रिपोर्ट दे देंगे, जो भी है पॉजिटिव है नेगेटिव है, और उसके बाद आगे बढ़ने देंगे, दैट्स इट। कूपन नंबर इन्होंने दे दिया, अभी इसके बाद टेस्टिंग होगी। यहाँ से कूपन नंबर मिला है और यहाँ पर होने वाली टेस्टिंग। सो हमारे एक साथी अशोक जी की टेस्टिंग हो चुकी है एज यू कैन सी। हाँ अशोक जी,
बताइए। ये हमारी रिपोर्ट आ चुकी है, वहाँ से हमने ओके। पर्ची ली थी, ठीक है। हमने वहाँ पे टेस्टिंग करवाई हाँ और ये हमारी आ गई है नेगेटिव रिपोर्ट। तो दोस्तों, भगवान की कृपा और आप लोगों की दुआओं से मैं आ गया हूँ नेगेटिव एंड आई एम रेडी टू गो। लेट्स रॉक। फिर से हमने एक स्टॉप लिया है। अभी समय हो चुका है लगभग 11:30 और आप देख सकते हैं MG का शोरूम है और साथ में यहाँ पर हम रुक रहे हैं एंड सी दिस। सो ऑन द वे टू हरिद्वार। हरिद्वार यहाँ से बता रहा है 21 किलोमीटर दूर, अगर आप वहाँ पर देख पाएँ। तो वो देखिए, वो बता रहा है 21 किलोमीटर और उससे पहले रुके। सो अभी यहाँ पर कुछ खाते हैं एंड उसके बाद जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। सो हमारे एक साथी यहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं, तो वहीं पर बाकी सभी लोग कर रहे हैं ब्रश, फ्रेश हो रहे हैं दिन को बेहतरीन बिताने के लिए। और सर को कोई फर्क नहीं पड़ता, जगह कोई सी भी हो, फिटनेस। सो यू कैन सी रियल फिटनेस फ्रीक है। तो अभी हम हैं हरिद्वार से 15 किलोमीटर की दूरी पर और बाकी चीज़ें सर बताइए। हम लोग पनीर भुर्जी, पनीर पराठा, पनीर की सब्जी, बहुत सारा पनीर लेके निकल चुके। और कितने देर में हरिद्वार पहुंच जाएंगे हम? शायद पनीर बजने से पहले। कितने बजने से पहले? पनीर बजने से पहले। पनीर बजने से पहले पनीर की गाड़ी में बैठकर चलिए पनीर के सफर पर रवाना। यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि एंड दिस इज ऑडिटोरियम। सो अभी हम आ चुके हैं, आई थिंक हमने हरिद्वार में एंटर कर लिया है और घाट स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए चौधरी चरण सिंह घाट पीछे था और पतंगबाजी हो रही है यहाँ जबरदस्त सी। और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत। श्री प्रेम नगर आश्रम आप देख सकते हैं। देखिए क्या शानदार चित्रकारी की गई है यहाँ पर। सी दिस, जस्ट ऑसम। हम लोग यहाँ से नहा के स्वच्छ नहा के और फिर वहाँ जाएंगे। तो सर अभी हम पहले इसमें क्यों नहा रहे, डायरेक्ट डुबकी क्यों नहीं मार रहे, उसके पीछे का क्या रीजन है? लॉजिक ये है कि हम शुद्ध होके जाएं उसमें। अच्छा, मतलब हम हमारी गंदगी वहाँ पर नहीं विसर्जित ना विसर्जित करें। ओके, तो पहले हम यहाँ पर नहाएंगे सुलभ कॉम्प्लेक्स में और उसके बाद फिर हम जाकर स्नान करेंगे घाट पर। सो गाइस, हमने सुलभ कॉम्प्लेक्स में एक बार स्नान कर लिया है। हम नहीं चाहते थे कि हम हमारी गंदगी को इस पावन जल में विसर्जित करें, इसलिए हम पहले एक बार नहा चुके हैं। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, सामने ही घाट है, वहां पर जाके दोबारा से एक बार स्नान करेंगे, डुबकी लेंगे और वो पूरा प्रोसीजर हम आपको दिखाएंगे। जुड़े रहिए घाट में आखिरी तक। वो था सुलभ कॉम्प्लेक्स, वहां पर हम नहा चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, सो आगे घाट है, वहां पर जाके स्नान करते हैं और दिखाते हैं आपको वहां के हर तरह के दृश्य। और ये हम आ चुके हैं घाट पर और देखिए नजारा, वाओ, जस्ट वाओ, सी। सबसे सर्वश्रेष्ठ जो नदी है पूरे थ्री वर्ल्ड्स, इन स्वर्गलोक, नरकलोक और पाताल लोक और भूलोक, इन सब 3 लोकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो नदी है वो गंगा है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो वैष्णव, परम वैष्णव है वो भगवान शिव है। इसलिए शास्त्र में, भागवतम में कहा जाता है कि निम्न गणा यथा गंगा वैष्णवानाम यथा शंभो। तो विल रिसाइट दीज प्रेयर्स फॉर 3 times as a token of respect and gratitude for Mother Ganges for allowing us here to purify our souls.
निम्नगना यथा गंगा निम्नगना यथा गंगा वैष्णवानां यथा शंभो वैष्णवानां यथा शंभो निम्नगना यथा गंगा निम्नगना यथा गंगा वैष्णवानां यथा शंभो वैष्णवानां यथा शंभो निम्नगना यथा गंगा निम्नगना यथा गंगा वैष्णवानां यथा शंभो। वैष्णवानां यथा शंभो। करोगे आप हिंदी ट्रांसलेट करोगे? हाँ विक्रम प्रभु, या मैं हिंदी में बोलूँ? हिंदी बोलेंगे आप? ये नदी स्तुति ऋग्वेदा में 10वीं स्कंद में 75वां श्लोका में गंगा के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो गंगा एक ही ऐसी नदी है जो तीन लोगों को पार करके इस भूलोक पे आती है। तो गंगा का नाम, गंगा हिमावत की पुत्री है जिनको हिमालय भी कहते हैं, इसीलिए ये गंगा नदी हिमालयों के थ्रू होते हुए इस भूलोक पे आती है। तो एक बार ऐसा कहा जाता है कि प्रहलाद महाराज के जो बेटे हैं वो विश्वसन है और उनके जो बेटे बलि महाराज है। तो बलि महाराज असुर फैमिली में पैदा होते हैं। तो भगवान विष्णु वामन देव के रूप में जन्म लेते हैं, आविर्भाव होते हैं। तो बलि महाराज के पास जाते हैं भिक्षा मांगने। तो लॉर्ड वामना आस्क फॉर 3 स्टेप्स। तो एक स्टेप में वो नीचे पूरे 7 लोग, अतल वितल पाताल सुताल महाताल रसाताल, 7 लोगों को एक स्टेप से कवर कर लेते। और दूसरी स्टेप जहाँ पे खड़े वहाँ रहते और उनके जो लेफ्ट फुट है वो ऊपर करके खड़ा करते। तो जब उन्होंने लेफ्ट फुट ऊपर करके खड़ा करते, द नेल ऑफ हिज बिग टो ऑफ द लेफ्ट लेग टचेस द कॉजल ओशन विच इज कंसिडर्ड एज द हेवनली ओशन। तो वहाँ पे एक छेद हो जाता है और वहाँ से गंगा सीधा आके ब्रह्मलोक में आके रुक जाती है, क्योंकि डायरेक्ट भूलोक में नहीं आती है गंगा। उसकी वजह ये है कि गंगा इज वेरी पावरफुल। तो इसलिए डायरेक्ट भूलोक में अगर आती तो पूरा भूलोक का नष्ट हो जाता, तो इसलिए भूलोक में नहीं आ पाती। तो उसके बाद दूसरी लीला ये होती है कि इंद्रदेव जी सागरा बोल के एक मुनि होती है, उनके एक घोड़े को चोरी करके समुन्द्र के अंदर छुपाते हैं। तो सागर मुनि, वो घोड़ा एक स्पेशल घोड़ा रहता है, तो सागर मुनि उस घोड़ों को ढूंढते ढूंढते समुन्द्र के अंदर जाते हैं। मगर वहाँ के एक पावरफुल ऋषि मुनि समुन्द्र के अंदर अपने मेडिटेशन में रहते हैं। तो द सागर मुनि गोस एंड डिस्टर्ब दैट, दूसरे मुनि को डिस्टर्ब करते, तो दूसरे मुनि उनको श्राप दे देते। तो उनके 60,000 बच्चे मर जाते एक ही श्राप में। और उसी समुन्द्र के अंदर वो एक घोस्ट होके घूमते, क्योंकि उनकी आत्मा को प्रॉपर लास्ट राइट सेरेमनी नहीं, दे डोंट गेट द लास्ट राइट सेरेमनीज, सो दे बिकेम घोस्ट एंड दे कीप ऑन डिस्टर्बिंग द ओशनिक लाइफ। तो सागर मुनि क्या करते हैं, बाहर आके इसकी एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो उनके तो खुद के बच्चे तो 60,000 बच्चे मर गए। तो वो अपने नेफ्यू को रिक्वेस्ट करते हैं जिनका नाम है अंशुमान। तो अंशुमान जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ ऐसे सोल्यूशन निकालो जो मेरे 60,000 बच्चों की आत्माओं को शांति मिले। तो अंशुमान पूरे शास्त्र पढ़ के उनको ये पता लगता है कि ऐसे एक महत्वपूर्ण नदी है, अगर उसको हम ब्रह्मलोक से भूलोक में ला पाएंगे तो ऐसे आत्माओं को 60,000 बच्चे आत्माओं को शांति मिल जाएगी। मगर अंशुमान वो चीज नहीं कर पाता है, वो अपने पूरे जीवन हेतु प्रयास करके अपना शरीर छोड़ देते हैं। और जब शरीर छोड़ने से पहले वो काम दिलीप को देते हैं, उनके ही खानदान के, मगर दिलीप भी नहीं कर पाते। फिर उसके बाद वो किसी और को देते हैं जिनका नाम है भगीरथ। तो इसीलिए गंगा का दूसरा नाम है भगीरथी, क्योंकि भगीरथ ने ब्रह्मलोक से इस भूलोक में गंगा देवी को बुलाते हैं। मगर जब गंगा देवी ब्रह्मलोक से भूलोक में आती है तो बहुत फोर्स से आती है। इट कम्स विद सो मच ऑफ फेरोशियसनेस एंड टू मच ऑफ फोर्स। तो ऐसे कोई वैष्णव, ऐसे कोई भूलोक में कोई दूसरे भगवान नहीं है या डेमीगॉड नहीं है या इंसान नहीं है जो उनको रोक पाते, सिर्फ भगवान शिव के अलावा। तो गंगा एरोगेंटली इट फॉल्स ऑन द हेड ऑफ लॉर्ड शिवा, बट लॉर्ड शिवा इज सो पावरफुल एंड डेडिकेटेड एंड इज वन ऑफ, लाइक अभी हमने एक मंत्र पढ़ा था वैष्णवानाम यथा शंभो, वो सबसे ऊंच वैष्णव है लॉर्ड शिवा, भगवान विष्णु के सबसे ऊंच कोटि के भक्त हैं। तो उनके पास वो शक्ति रहती कि वो गंगा को अपने सिर पे लाके अपने बालों में रखते हैं। उसकी दूसरी वजह ये है कि हिमावत के 2 बेटियां हैं, एक पार्वती और एक गंगा। तो 2 बहन है।
और ऐसे कहा जाता है शास्त्रों में कि अगर आप एक ही फैमिली में भाई बहनों को शादी कर सकते हो, वो कोई गलत नहीं है। तो वो सब का it satisfies all the criterion and conditions. So Lord Shiva takes Ganga on his head and he pacifies her. उसको शांति करते। तो थोड़ा सा धारा जितना ये भूलोक उठा पाएगा भूलोक की शक्ति के हिसाब से, उतना ही धारा वो भूलोक पे छोड़ते। उसके बाद ये 60,000 आत्मा जिनकी शांति नहीं थी, सागर के जो बच्चे थे, उन सब आत्माओं को शांति मिलती है। गंगा का और एक नाम नदी स्तुति ऋग्वेदा, जैसे हमने कहा 10वीं स्कंद में 75वें श्लोक में ये भी है। गंगा का मतलब ये है कि फियरलेसनेस एंड फॉरगिवनेस। अगर हम जब भी गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं तो हम किसी के अतीत हमने पाप किया हो, कुछ भी हमने किसी के चाहते हुए ना चाहते हुए निंदा किया हो, किसी तरीके से हमारे सिंफुल एक्टिविटीज हो, तो वो पाप धुल जाएंगे। मगर उसका एक कंडीशन ये है कि आपको अगली बार सिंसियर रहना हो। ऐसे नहीं कि महीने में एक बार आ रहे हो, पाप धो रहे हो, जा रहे हो, नहीं, ऐसे नहीं होगा। सो यू शुड बी सिंसियर एट हार्ट। और दूसरा है फियरलेसनेस। तो इसीलिए हमें कुंभ मेल में 12 साल में एक बार आके हम गंगा में स्नान इसलिए करते कि हमारे पाप धुले। हम दूसरों के अस्तित्व इसलिए आके गंगा में मिलाते क्योंकि देर आत्मा बिकम्स फियरलेस। वो भूत प्रेत आत्माओं से फियरलेस होके भगवान शिव जी के आशीर्वाद प्राप्त करके, भगवान गंगा के देवी गंगा के आशीर्वाद प्राप्त करके उनके आत्मा को शांति मिलती है। और गंगा का दूसरा नाम जानवी भी है। और जब शिव जी गंगा को बुलाते हैं तो इतने फोर्स से गंगा आती है कि एक जानवा बोल के एक मुनि रहता है, उनकी साधना को गंगा देवी डिस्टर्ब करती है। तो वो क्या करते हैं, पूरे गंगा को पी जाते हैं। तो फिर सब लोग सोचते हैं कि ये एक ही नदी है जो इतनी पवित्र है, अगर ये भी नदी इस भूलोक में नहीं पारेगा तो पाप कितने बढ़ेंगे और हमारा सबका क्या होगा, बद्ध जीवों का। वो सब जाके देवी देवताओं के पैरों में प्रार्थना करते थे। फिर देवी देवता आके उस जानव मुनि के पैर में प्रार्थना करते। तो उस जानव मुनि सबके प्रार्थना से खुश होके गंगा नदी को अपने कान के छेद से बाहर छोड़ते। इसलिए उसका गंगा नदी का और एक नाम है जानवी। और गंगा नदी का जो कैरिंग एनिमल है, लाइक भगवान शिव का नंदी है और भगवान गणेश का चूहा है, वैसे गंगा देवी का देखा जाएगा तो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है। तो दैट मगरमच्छ, द क्रोकोडाइल सिग्निफाइज दैट क्रोकोडाइल जब भी अपने बच्चे को पैदा करता है वो अंडा करके छोड़ देता है, उनके ऊपर नहीं जाता है। इट जस्ट मेडिटेट्स ऑन द एग्स। इट इज द ओनली एनिमल विच प्रोड्यूसेस चिल्ड्रन बाय जस्ट मेडिटेटिंग ऑन द एग्स। तो वैसे ही एक बार भगवान हमें इस भौतिक संसार में जन्म देके छोड़ देते और हम उस जीवन से किस तरीके से लाभ उठाएंगे, हमारे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए काम करेंगे या सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम करके हमारे जो मूल वेरी ऑस्पिशियस एंड फॉर्चुनेट ये जो मनुष्य का जीवन है, इसको हम व्यर्थ करेंगे या अच्छे अर्थ बनाएंगे, ये हमारे हाथ में रहता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि गंगा में स्नान करना ऐसा नहीं कि गाड़ी पकड़ो हो गया, नहीं। इट इज ए वेरी जब तक गंगा देवी की आशीर्वाद और परमिशन नहीं है, जब तक भगवान शिव जी का आज्ञा और परमिशन नहीं है, कोई गंगा को टच भी नहीं कर सकता। और ऐसे कहा भी जाता है कि धीरे धीरे कलयुग जैसे आगे बढ़ता जाएगा, गंगा नदी खत्म होते जाएगी। और जब गंगा नदी खत्म हो गई, वहाँ के बाद फिर कलिज्वर आता है और सब कलयुग नाश हो जाता है। उसके बाद फिर दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा, सत्य, त्रेता, द्वापरा, कली। एक साइकिल है, ये 4 युग जानते हैं। तो फिर the moment the Kaliyug gets end, again the other cycle starts. So we are very fortunate and very grateful for this opportunity to be gotten by the mercy of Lord Krishna and Lord Shiva that we take our bath in the Ganges, and we sincerely pray that may Devi Ganges forgive us for all the mistakes and sinful activities we have done and make us fearless in achieving our spiritual goals, material goals, emotional goals, social goals, and may we be balanced in all aspects and live a meaningful life. Thank you very much. Hare Krishna.